फैसला। एक इमरजेंसी के दौरान हेलीकॉप्टर की रस्सी से एक लड़की और 10 लोग लटक रहे थे। हेलीकॉप्टर चालक ने कहा कि रस्सी लोगों को बोझ नहीं संभाल सकती, अतः एक व्यक्ति को कूदना होगा। अब सवाल उठा कि कौन कूदे। आखिरकार लड़की फैसला किया कि वह कूद जाएगी। लड़की ने यह कहते हुए अपना मार्मिक भाषण समाप्त किया कि वह दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान संकट में डाल रही है। जब ही भाषण समाप्त हुआ, अन्य सभी ताली बजाने लगे। ब्लड ग्रुप। बीमार पत्नी को पति ने अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने पति से पूछा, क्या आपका और आपकी पत्नी का ब्लड ग्रुप एक ही है? पति ने कहा, होगा, जरूर होगा। आखिरकार 25 साल से मेरा खून जो पी रही है। इमरजेंसी। ऑफिस के 25वीं फ्लोर पर खड़े बॉस ने पहली फ्लोर पर बैठे अपने क्लर्क को एक फाइल ऊपर लाने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि चूंकि इमरजेंसी है अतः फाइल जल्दी लाएं। करीब आधा घंटा बाद क्लर्क हाथ में फाइल लिए पसीने से तरबतर हाँफते हुए ऊपर पहुंचा। बॉस, बेवकूफ इतनी देर कहाँ लगाई? क्लर्क, जी मैं तो लिफ्ट से ही आना चाहता था, लेकिन लिफ्ट के गेट पर लिखा था इमरजेंसी के समय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। अमिताभ की हालत क्यों बिगड़ी? रात को अमिताभ की पेट में दर्द उठा। किसी ने हिमानी पेन रिलीफ लगाने की सलाह दी। अमिताभ ने कहा, इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि दर्द में कुछ खास है। लगता है ठंड लग गई है, कहीं से बोरोप्लस ले आओ। बोरोप्लस का पूरा ट्यूब खत्म हो गया, लेकिन हालत जस की तस। किसी ने कहा, लगता है अमित जी डाबर च्यवनप्राश नहीं खाते। डर से कराते अमिताभ ने कहा, अब मैं नहीं बचूंगा। हैतीसियों ने कहा, बचेंगे क्यों नहीं बच्चन जी, ये लीजिए 2 बूंद जिंदगी की। अमिताभ ने राहत की सांस ली और कहा, ये प्यास है बड़ी। फिर क्या था, पेप्सी की 2-4 बोतलें कटक ली। शेर को भूख नहीं। खरगोश और शेर रेस्तरां में पहुंचे और एक ही मेज पर बैठे। खरगोश ने वेटर को बुलाकर कहा, कुछ गाजरें मेरे लिए ले आओ। वेटर ने कहा, यस सर। और शेर के लिए? खरगोश ने कहा, शेर को भूख नहीं है। वेटर ने कहा, ऐसा क्यों? खरगोश, तुम्हें क्या लगता है कि यदि उसे भूख लगी होती तो क्या मैं उसके साथ यहाँ बैठा होता? तनाव से मुक्ति। अपने बच्चों की शरारतों से परेशान माँ को मनोवैज्ञानिक ने सुझाव दिया, आप नियमित तौर पर तनाव से मुक्त करने वाली गोलियां लीजिए और बच्चों से ध्यान हटाइए। अगली बार जब वह डॉक्टर के पास वे आई तो डॉक्टर ने पूछा, अब आप शांत हैं? जी हाँ डॉक्टर साहब। आपका बेटा कैसा है? शरारतें तो नहीं करता? अजी छोड़िए, परवाह कौन करता है। मंत्री की पत्नी। जैसे ही विधायक को यह बात पता चला कि वह मंत्री बनने जा रहा है, उसने तुरंत अपने घर पर फोन किया और अपने पत्नी से बोला, क्या तुम एक मंत्री की पत्नी कहवाना पसंद करोगी? पत्नी ने चहक कर कहा, हाँ हाँ, मैं आपसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मगर यह तो बताइए कि आप कौन साहब बोल रहे हैं।